अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे 8113 वैकेंसीज़ जो इंडियन रेलवेज़ ने निकाली है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। इन वैकेंसीज़ के बारे में हमने पहले भी बात की थी, लेकिन 13 तारीख को इन वैकेंसीज़ के लिए रेलवेज़ की तरफ से एक स्पेसिफ़िक नोटिफ़िकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें आपका सिलेबस दिखाया गया है कि किस स्टेज में आपका क्या सिलेबस होगा, कितने स्टेजेस ऑफ एग्ज़ामिनेशन होंगे यहाँ पे और किन पोस्ट्स के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। और क्या आपकी स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है और किन स्टेट्स के लिए कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पे आई हैं, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके अलावा भी जो चीज़ें हमने पहली वीडियो में कवर नहीं की थी, जो आपको जानना ज़रूरी है, वो इस वीडियो में कवर कर दी जाएँगी। तो आपको चाहिए आप हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। इन पोस्ट्स के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 14 सितंबर से शुरू कर दिया गया है और 13 अक्टूबर 2024 को आपका लास्ट डेट है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर हम पोस्ट्स की बात करें, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट्स के लिए यहाँ पे 8113 वैकेंसीज है। यहाँ पे अपर एज लिमिट में 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इंडियन रेलवेज ने वैकेंसीज नहीं निकाली थी। तो जो स्टूडेंट्स एज पे थे, ओवर एज होने की, उनको यहाँ पे 3 साल की रिलैक्सेशन देकर अपॉर्चुनिटी फराहम कर दी गई है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और जो स्टूडेंट्स अभी भी वेट कर रहे हैं अपने फाइनल रिजल्ट का, उनको यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट किया है कि वो अप्लाई ना करें। और आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, जो आपके मेट्रिकुलेशन मार्कशीट पे दी हुई है डेट ऑफ बर्थ, वही आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। क्योंकि आप जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाएंगे, अगर आपने सारे स्टेजेस पास किए, तो उस दिन भी आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। और जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरीज से हैं, उनको 500 पे करना है यहाँ पे फीस, 400 उनको वापस दी जाएगी जिस दिन वो टायर 1 में अपीयर होंगे। लेकिन जो कैंडिडेट्स अपीयर नहीं होंगे, उनको कोई भी रिफंड नहीं होगा। और जो यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरीज से हैं, उनको 250 पे करने हैं और उनको 250 बराबर वापस मिलेंगे जब वो फर्स्ट स्टेज में अपीयर होंगे। एग्ज़ाम के स्टेजेस और सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें, तो जितनी भी यहाँ पे पोस्ट्स के लिए वैकेंसीज़ है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज आपका यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए होगा। लेकिन जो थर्ड स्टेज है आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, वो कुछ ही पोस्ट्स के लिए होगा। अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, तो यहाँ पे आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, एक्सेप्ट वो कैंडिडेट्स जो फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको 120 मिनट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। और आपका सिलेबस यहाँ पे जनरल अवेयरनेस होगा, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स में आपके 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चंस और टोटल आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और यहाँ पे 100 मार्क्स होंगे। आपको ये 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं और आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 3 आंसर्स अगर आप गलत देंगे, तो आपका एक राइट आंसर डिडक्ट कर लिया जाएगा। और आपका जो सेकंड स्टेज है, उसमें 15 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कैंडिडेट्स होंगे, उनको यहाँ पे फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में पास कर लिया जाएगा। यानी अगर आपकी एक वैकेंसी होगी, तो 15 स्टूडेंट्स को फर्स्ट टायर में पास कर देंगे। सेकंड स्टेज में 15 स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। अगर हम बात करें सेकंड स्टेज के सिलेबस के बारे में, तो आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस, टोटल आपके यहाँ पे 120 क्वेश्चंस होंगे, जो आपको 90 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करेंगे, तो आपका एक जो आपने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया होगा, जिसका आंसर आपने सही दिया होगा, वो आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये सब के बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका यहाँ पे जब आप सेकंड स्टेज देंगे, उसके बाद ही आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, लेकिन उन्हीं कैंडिडेट्स का जिन्होंने यहाँ पे प्रेफरेंस दिया होगा स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी कुछ पोस्ट्स का होगा, जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ये जो पोस्ट्स है यहाँ पे, इन पोस्ट्स के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, आपके जो 2 स्टेजेस है वो क्वालिफाई होने के बाद आप यहाँ पे फिर अपीयर होंगे टाइपिंग स्किल टेस्ट में, जिसमें आपको 25 वर्ड्स हिंदी के कंप्यूटर पे लिखने होंगे। अगर आपने इंग्लिश में यहाँ पे प्रेफर किया है, तो आपको 30 वर्ड्स हर मिनट में लिखने होंगे कंप्यूटर पे।
उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको यहाँ पे ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अपने साथ लेना होता है। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आप मेक श्योर करेंगे कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेंगे और उनकी एक फ़ोटोकॉपी भी आप सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद ही उन पे सिग्नेचर करेंगे। जो आपके फ़ोटोकॉपीज़ होंगे ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स के, वो आपको वहाँ पे सबमिट करने होते हैं, लेकिन ओरिजिनल वहाँ पे मैंडेटरी होते हैं, वरना आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है या आपको कोई और दिन दिया जाता है जब आपको लाने होते हैं साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और अगर हम सारी पोस्ट्स के बारे में बात करें कि किन पोस्ट्स के लिए आपको कितने स्टेजेस हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और ये कभी कंफ्यूजिंग हो भी जाता है और आपको लास्ट तक पता ही नहीं होता है। आप 2 स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अगर तीसरा आपका स्टेज अचानक से आ जाता है तो आप सडनली शॉक में हो जाते हैं। तो इट्स बेटर दैट यू शुड नो इट इन एडवांस एंड स्टे प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द स्टेजेस for the posts for which you are going to apply and for which you are going to give preference in the coming days. So if we talk about goods train manager, you have to appear for this post in stage 1 and stage 2. There is no skill test, there is no third stage for this post. लेकिन अगर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के बारे में बात करें, इसमें आपका फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में भी आपका फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट, यानी आपको टाइपिंग करनी है कंप्यूटर पे। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए आपको फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और फिर आपका थर्ड स्टेज नहीं होगा। स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए आपको फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में अपियर होना है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। इसमें आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, बल्कि इसमें आपको थियोरेटिकल नॉलेज ही वहाँ पे चेक होगी, लेकिन वो पेपर स्पेसिफिकली that paper will be based on computer knowledge, so you should read some book which is based on modern day syllabus and updated syllabus of computer knowledge। तो आपको अपडेट रहना है कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज से भी। यहाँ पे आपकी नॉर्मलाइजेशन भी होगी। अगर यहाँ पे बहुत सारे शिफ्ट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, वो तभी होगा अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। अब अगर हम स्टेट वाइज़ वैकेंसीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर की वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें जो ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं, हमें जम्मू कश्मीर के ही यहाँ पे एस्पिरेंट्स ज़्यादा देखते हैं। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बारे में ही बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं और टोटल कितनी वैकेंसीज़ है। अगर हम चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की बात करें तो 44 पोस्ट्स यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 18 है, एससी के लिए 7, एसटीज़ के लिए 3, ओबीसीज़ के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और टोटल आपके यहाँ पे 44 है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 4 है और फिजिकली चैलेंज्ड के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी एचआई के लिए 1 है, एलडी के लिए 1 है। ये कैटेगरीज डिफरेंट है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसीज़ है। अनरिजर्व्ड के लिए 3, एससीज़ के लिए 2, एसटीज़ के लिए 1, ओबीसीज़ के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए यहाँ पे 60 पोस्ट्स है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पे आपकी 12 पोस्ट्स है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पे आपकी 27 पोस्ट्स है। और जम्मू कश्मीर में टोटल 145 वैकेंसीज़ यहाँ पे दी गई है। बाकी स्टेट्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी सेपरेटली दी गई है, लेकिन हमारा वीडियो बड़ा हो गया है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने जो हमारी यूट्यूब चैनल है इसके लिंक सेक्शन में दे के रखी है। आप वहां से हमारी टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद वहां पे ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने सारा प्रोसीजर दिया हुआ है। शुक्रिया।